ऐसी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, ऐसी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। ऐसी इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरे भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, फिर भी तेरा सदा गीत गाता चलूं, फिर भी तेरा सदा गीत गाता चलूं। दूसरों की मदद की जरूरत नहीं, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। दूसरों की मदद की जरूरत नहीं, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। लड़खड़ाए न मेरे कदम राह में, लड़खड़ाए न मेरे कदम राह में, नाम का तेरे डंका बजाता चलूं, नाम का तेरे डंका बजाता चलूं। नाव बोझिल मेरी पूर्व के पाप से, खो न जाऊं यही डर सताता मुझे। नाव बोझिल मेरी पूर्व के पाप से, खो न जाऊं यही डर सताता मुझे। इतना बड़े दान दे दो मेरे देवता, इतना बड़े दान दे दो मेरे देवता, खुद भी जागूं जगत को जगाता चलूं, खुद भी जागूं जगत को जगाता चलूं। मेरे जैसे अनेकों मिलेंगे तुम्हें, पर हमारे लिए तो तुम ही एक हो। मेरे जैसे अनेकों मिलेंगे तुम्हें, पर हमारे लिए तो तुम ही एक हो। धूल चरणों की मिलती रहे उम्र भर, धूल चरणों की मिलती रहे उम्र भर, तेरे राहों में खुद को मिटाता चलूं, तेरे राहों में खुद को मिटाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। अच्छा निवेदन है सदगुरु से। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सदगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। भक्त का निवेदन है सदगुरु से, हे प्रभु, हे सदगुरु, आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं आपकी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। खुद को मिटाने का भाव यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये छूटती चली जाए, इनकी वास्तविकता समझ में आती जाए और स्वयं छूटते चले जाए। और इतने ही नहीं, मिटते मिटते ये देह
और मन भी मिट जाए, ताकि मैं आपकी तत्वता प्राप्त करूँ। ये खुद को मिटाना है। जहाँ तक खुद ही है तो खुदा नहीं है, खुद ही मिटेगी तो खुदा ही रहेगा। एक ही मात्रा को हटा देना, अर्थात अहम मिट जाएगा, फिर तो वही रहेगा जो है। ये खुद को मिटाना है। चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, फिर भी तेरा सदा गीत गाता चलो। कह रहे कि चाहे इस मार्ग पर चलते हुए कितना हो संकट क्यों न आ जाए, हम माड़ा सन्न भी क्यों न हो जाए, कितना हो संकट क्यों न आ जाए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी भजन ही करता रहूं, तुम्हारा नाम ही लेता रहूं, तुम्हारा स्मरण ही करता रहूं, बस यही चाहिए, है ना। यही मांग भक्त का कहना है कि चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, इस मार्ग पर चलते हुए चाहे संकट का पहाड़ ही क्यों न टूट जाए, प्राण अब तब भी क्यों न करने लगे, लेकिन तब भी मैं आपका नाम ही लेता रहूं, फिर भी मैं तेरा सदा गीत गाता रहूं, उसके भजन करता रहूं, उसका नाम लेता रहूं, बस यही है। दूसरों की मदद की जरूरत नहीं, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। आगे भी भक्त का कहना है कि प्रभु इस संसार में वो तो कहा ना, क्या है दाता एक राम, ये भिखारी सारी दुनिया, है ना। ऐसा कि दाता तो बस एक ही है, बाकी तो सब भिखारी है। तो यदि दूसरे के भिखारी के आगे हाथ फैलाएंगे तो क्या देने वाला है। इसलिए कह रहे हैं कि दूसरों की मदद की ज़रूरत नहीं, मुझे दूसरों की मदद की ज़रूरत नहीं है, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। जो भी मदद चाहिए वो तुमसे ही चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि सबका मदद करने वाला तो वह सद्गुरु ही है, वह मालिक, वह परमात्मा ही तो सबकी मदद करता है। इसलिए कह रहे हैं, इसीलिए वो भजन बनाई गई कि दाता एक राम और भिखारी सारी दुनिया, मदद चाहिए। लड़खड़ाए न मेरे कदम राह में, नाम का तेरे डंका बजाता चलो। आगे यह भी कहना है कि इस मार्ग पर चलते हुए कष्टों मुसीबतों को देखकर, परेशानियों को देखकर कहीं ऐसा न हो कि मेरा ये पैर डगमगा जाए, लड़खड़ा जाए, ऐसा न हो। लड़खड़ाए न मेरे कदम राह में, इस राह में मेरे कदम लड़खड़ाने न पाएँ, बल्कि मैं आपके नाम का डंका बजाता फिरूं, पूरे संसार में, विश्व में डंका बज जाए तो और अच्छी बात है ना। तो मैं आपके नाम का डंका बजाता चलूँ, आपके नाम का गुणगान करता चलूँ, ऐसी कृपा हो जाए, ऐसा सद्गुरु से निवेदन है। नाव बोझिल मेरे पूर्व के पाप से, खो न जाऊं यही डर सताता मुझे। आगे कहते हैं कि फिर भी एक शिकायत है, यह मेरी नैया, ये शरीर रूपी नौका जो इस संसार के भवसागर में फंसी है, तो यह पूर्व जन्मों के पाप से यह बोझिल हो गई है। सच में बोझिल है। ये तीनों शरीर का बोझ तथा पिछले अनेकों जन्मों के पाप पुण्यों का बोझ इस नाव पर लदा हुआ है, तो यदि उसको हल्का न किया जाएगा तो डूब ही जाएगी ना। और ऐसा ही बार बार होते ही आ रहा है। लेकिन इस बार यदि मनुष्य शरीर मिला हुआ है तो इसी सद्गुरु के बताए मार्ग से, ध्यान साधना सत्संग के माध्यम से इस बोझ को हल्का करते जाए, हल्का करते जाए, हल्का करते जाएंगे। जब बोझ सब उतर जाएगा तो आराम से नौका पार हो जाएगी, फिर डूबने की कोई संभावना ही नहीं रह पाएगी। इसलिए कहते हैं कि नाव बोझिल मेरी पूर्व के पाप से, खो न जाऊं यही डर सताता मुझे यही डर लगता है कि कहीं ये नाव बीच में ही न डूब जाए। तो इतना वरदान दो मेरे देवता, खुद भी जागूं जगत को जगाता। तो आगे अंतिम निवेदन ये कहना है, हे सद्गुरु, हे परमात्मा, मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं खुद तो जाग जाऊं और फिर साथ ही इस संसार को भी जगाता चलूं, दूसरों को भी जगाता चलूं, अर्थात स्वयं का बोध हो जाए तथा दूसरों के बोध के हेतु मैं उनको रास्ते बताते हुए उन्हें सतमार्ग पर लगाते चलूं। बस यही निवेदन है, ताकि वो भी इस भवसागर को पार कर जाए। आगे फिर कहते हैं कि मेरे जैसे अनेकों मिलेंगे तुम्हें, पर हमारे लिए तो तुम ही एक। बात भी सही है। गुरु के लिए तो भाई कई सारे शिष्य होते हैं, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, लाख, 2 लाख भी हो जाते हैं।
लेकिन हर एक शिष्य के लिए तो गुरु एक ही होता है ना। हर एक शिष्य के लिए, हर एक साधक के लिए तो गुरु एक ही होता है, लेकिन उस गुरु के लिए तो भाई जो आएगा सब वही हो जाएगा। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि मेरे जैसे अनेकों मिले, मेरे जैसे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन मेरे लिए तो आप केवल एकमात्र हैं, इसलिए तुम ही एक हो। इसलिए कहते हैं कि धूल चरणों की मिलती रहे उम्र भर। कहते हैं हे सदगुरु, आपके उस कमल चरणों की धूल मुझे उम्र भर मिलती रहे, और इतने ही नहीं, तेरे राहों में खुद को मिटाता चलूँ, और आपके मार्ग में मैं अपने आप को मिटाता चलूँ, अपने आप को लगाए रखूँ, और आपके मार्ग में चलते चलते मैं खुद ही मिट जाऊँ, फिर वही रूप प्राप्त होगा जो आपका है, वही रूप को प्राप्त कर पाऊँ जो आपका ही है।